बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कि उसने पूछा है, कहा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या, कि हमने जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है उसको रैशनल बनाना है। रैशनल बनाने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट 3, इस स्क्वायर रूट को हमने ख़त्म करना है। और ख़त्म इस तरह से करना है कि ये मैथमेटिकल प्रोसीजर हो, ठीक है। मैथमेटिकल फार्मूला, मैथमेटिकल टेक्निक यूज़ करने से हम इसको एलिमिनेट करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो उसके लिए एक टेक्निक यूज़ की जाती है, कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना। कॉन्जुगेट क्या होता है, डिनोमिनेटर जो वैल्यू है उसका साइन चेंज करना। साइन मतलब इसके बिटवीन आ रहा है प्लस, इस प्लस को चेंज करेंगे हम माइनस, और माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अबव एंड बिलो, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई होने से क्या होगा, इसका जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट न्यूमिनेटर यानी कि 13 से भी मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर यानी कि 4 + √3 से भी मल्टीप्लाई होगा। 4 + √3। अब यहाँ पे फार्मूला यूज़ हो रहा है a+b इंटू a-b। यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा a+b इंटू a-b। तो ये बनेगा a² - b²। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूले के अकॉर्डिंग a² - b²। a² बेसिकली a वैल्यू हमारे पास आएगी 4, और b वैल्यू आएगी √3। 4 का स्क्वायर लेंगे, साथ में लेंगे 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। √3 और स्क्वायर जो है वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस आउट करेंगे, और हमारे पास क्या बनेगा, 4 स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आएगा, हमारे पास 16 के इक्वल। और √3 कैंसिल होगा तो हमारे पास आएगा 3। 16 - 3 जो है वो हमारे पास 13 बनेगा डिनोमिनेटर में। और 13 से जब कैंसिल होगा तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बनेगा, 4 माइनस √3। अब आप देख रहे होंगे कि डिनोमिनेटर यहाँ पे गायब हो गया, ख़त्म हो गया। डिनोमिनेटर में क्या होगा, 13 जो था वो ख़त्म हो गया। अगर हम 13 एज इट इज़, मतलब हमारे पास कोई नंबर रह भी जाए तो उसका स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, ख़त्म हो गया है, तो इसका मतलब जो स्क्वायर रूट में, सॉरी, डिनोमिनेटर में जो नंबर था वो रैशनल बन गया है। कोई भी नंबर जो विदाउट डिनोमिनेटर है, इसका मतलब है उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है। और 1 जो है, 1 एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो फाइनल आंसर है, फाइनल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये हमारे पास रैशनल है डिनोमिनेटर के हवाले से। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है जी हमारे पास 2 + √5/3 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे एक सिंगल रेडिकल है, यानी कि मोनोनोमियल टर्म है। मोनोनोमियल टर्म का मतलब एक ही टर्म है ये, एक ही टर्म का कॉन्जुगेट। पहले वाला पार्ट जो था उसमें बाइनोमियल टर्म्स थी। बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स थी। तो दो टर्म्स का जो कॉन्जुगेट है उसमें हम सेंटर वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं, जबकि हमारे पास जो मोनोनोमियल है वो एज इट इज़, जो भी नंबर है, जो भी रेडिकल 3 है, हमने उसको मल्टीप्लाई किया अप साइड और डाउन साइड से। अप साइड से मल्टीप्लाई होगा तो 3 स्क्वायर रूट जो है वो मल्टीप्लाई होगा √2 और √5 से, जबकि डिनोमिनेटर में √3 दो मरतबा है,
ये बन जाएगा इसका स्क्वायर। स्क्वायर क्या करेगा, इसको स्क्वायर रूट को ख़त्म करेगा। स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। जबकि ये वाला ऊपर वाला जो स्क्वायर रूट 3 है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो ये स्क्वायर रूट 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और स्क्वायर रूट 5 से भी। स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली ये बनेगा स्क्वायर रूट 6, और जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 15। इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये जो 3 है हम इसको सेपरेट कर लेंगे, डिनोमिनेटर से थोड़ा सेपरेट करके 1/3 लिख लेंगे। ऊपर वाले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। अब आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 जो है इसका स्क्वायर रूट नहीं है। स्क्वायर रूट ना होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर रूट ख़त्म कर लिया, इसको बना लिया रैशनल। ठीक है, तो ये है जी हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर हमारे पास बन रहा है 1/3 स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 15। इसके बाद देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट में हमारे पास अगेन ये इसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3, जिसमें के स्क्वायर रूट 2 -1/√5। अब ये स्क्वायर रूट 5 अगेन डिनोमिनेटर में सिंगल वैल्यू है। सिंगल वैल्यू का मतलब मोनोनोमियल है। ये मोनोमियल का मतलब हम इसको इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इसका भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा 5 का, और न्यूमिनेटर वाला जो 5 है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और 1 के साथ। स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 10, और जब ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ये स्क्वायर रूट 5 ही बन जाएगा। इसके बाद हमने देखें 5 को जो है वो डिनोमिनेटर से थोड़ा सेपरेट किया तो 1/5 टाइम्स स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 का। ये फार्मूला मैंने इस अभी तक इरेज नहीं किया। वजह ये है कि अभी जो नेक्स्ट 3 पार्ट हैं उनमें ये यूज़ होने जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा है जी पार्ट नंबर 3। सॉरी, 3 के बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के लिए हमें इसको थोड़ा सा इस फार्मूला को यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं। हम्म, चलें जी, पार्ट नंबर 4 में क्या है, 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 + 4 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे हर काम को करने का एक मेथड होता है। तो सिंपली हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2, सॉरी 6 और 4 में से 2 को फैक्टर कर लिया, 2 को कॉमन ले लिया। 2 को कॉमन लिया, फैक्टर किया तो ये 2 और डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सेम नंबर हैं, सेम वैल्यूज़ हैं, हमने इनको कैंसिल कर लिया। इसके बाद हमारे पास जो नया आंसर आया, नई वैल्यू आई, वो है जी 3 - 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 + 2 स्क्वायर रूट 2। अब हमारे पास ये दो टर्म्स हैं। दो टर्म्स का मतलब ये बाइनोमियल सर्ड है या बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन का हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के लिए हम क्या करेंगे, ये प्लस साइन जो है इसको माइनस में चेंज करेंगे, और
कर देंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये जो है ये क्या बन जाएगा न्यूमिनेटर में देखें आप 2 और सॉरी 3 - 2 स्क्वायर रूट 2 और 3 - 2 स्क्वायर रूट 2 जब एक जैसे फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हों माइनस या प्लस के साइन के साथ तो ये बनाते हैं होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा ये हमारे पास। और होल स्क्वायर को ओपन करने के लिए हमारे पास फार्मूला है ये जो मैं राइट साइड पे लिख रहा हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, जो कि हमारे पास फर्दर और डिनोमिनेटर में फार्मूला वही पिछले वाला जो क्या था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे देखें जी ऊपर वाले फैक्टर स्टेप में यहाँ पे ये a - b मतलब 3 - 2 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर बना और डिनोमिनेटर में बना 3 - 2 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर अलग अलग वैल्यू का स्क्वायर बना। इसके बाद हम करने जा रहे हैं जी इनका स्क्वायर ओपन। तो यहाँ पे हमारे पास ए वैल्यू जो है हमारी वो 3 है, बी वैल्यू जो है वो 2 स्क्वायर रूट 2 है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2ab माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग 3 हमारी ए वैल्यू और बी वैल्यू जो है वो 2 स्क्वायर रूट 2 है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला जो फैक्टर है ये जो मैं कलर कर रहा हूँ यहाँ पे 3 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 9। 2 का ये जो स्क्वायर रूट के बाहर 2 है इसका स्क्वायर आएगा 4 और स्क्वायर रूट का नेक्स्ट वाला जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल होगा और उसका आंसर आएगा 2। इसी तरह यहाँ पे भी ये जो मैं नीचे वाला सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे भी यही स्क्वायर का टेक्निक यूज़ होगी और हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा 2 आएगा और मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे हमारे पास फाइनल इनकी क्या बन रही है जी सिचुएशन 9 + 8 - 12 स्क्वायर रूट 2 और 9 में से 8 माइनस करेंगे तो वो 1 आएगा। अब 9 और 8 को ऐड कर देंगे, 9 और 8 को ऐड करेंगे तो 17 स्क्वायर -12 स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा पार्ट नंबर 4 का। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 5 और 6। वो भी सेम इसी पैटर्न पे हैं, सेम तरीका है उनका भी, उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 के लिए देखते हैं जी। पार्ट नंबर 5 ये हमारे पास आ गया जिसमें कि अगेन हमारे पास दो सेट्स हैं, बाइनोमियल टर्म्स हैं। ये बाइनोमियल टर्म्स का मतलब दो वैल्यूज़ हैं जिसमें 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। ये डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है। डिनोमिनेटर वाले फैक्टर को क्या करना है हमने रैशनलाइज करना है। प्लस का साइन है, प्लस को क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लगा के √3 - 2 स्क्वायर रूट और √3 - 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अगेन न्यूमिनेटर में सेम फैक्टर बन रहे हैं ये दोनों। a - b होल स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर बनेगा और डिनोमिनेटर में बनेगा a+b और a - b का सेपरेट सेपरेट फार्मूला अप्लाई होगा। a+b × a - b तो a² -
बी स्क्र, मतलब ए वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 स्क्र और बी वैल्यू है स्क्वायर रूट 2 स्क्र। न्यूमिनेटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर ओपन कर रहे हैं। स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये जो राइट साइड पे फार्मूला लिखा हुआ है उसी को फॉलो करते हुए ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर और 2ab मतलब 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये स्क्वायर रूट 6 बनेगा और 3 का स्क्वायर भी कैंसिल होगा और 2 का भी, तो ये 3 और 2 ऐड होके 5 आएंगे। जबकि डिनोमिनेटर वाला जो 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर है माइनस हो रहे हैं, 3 और 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। फाइनली हमारे पास जो आंसर बनेगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। एक तो इसका डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया और दूसरा जब डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया तो डिनोमिनेटर में 1 है, वो क्या है, रैशनल है। इसका मतलब हमारे पास जो नेक्स्ट फाइनल आंसर बना वो क्या बना, एक रैशनल फैक्टर की फॉर्म में आंसर बन रहा है। ठीक है जी, उम्मीद है यहाँ तक आपने सीख लिया होगा, इसको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं अब पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 भी इंतहाई आसान है, जिसमें कि अगेन बाइनोमियल सर्ट्स थी, स्क्वायर रूट 7 और प्लस स्क्वायर रूट 5। इसका कॉन्जुगेट लिया, स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 7 के बिटवीन है हमारे पास प्लस, प्लस को कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन लगाया, न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। न्यूमिनेटर में क्योंकि 4 स्क्वायर रूट 3 फैक्टर सिंगल फैक्टर है और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। इनके स्क्वायर रूट्स स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। असल हमारा मकसद डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को ख़त्म करना होता है और वो हमारा अब इस स्टेप में 7 - 5 वाले स्टेप में हो गया हुआ है स्क्वायर रूट ख़त्म। बाकी है थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने क्या किया जी, स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई कर दिया इनसाइड और 4 जो है वो एज इट इज़ हमने बाहर रहने दिया। 4 जब बाहर रहेगा एज इट इज़ तो क्या बनेगा हमारे पास, स्क्वायर रूट 3 जो मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 7 से तो 21 आएगा, स्क्वायर रूट 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 15 बनेगा। जो 4 हमने बाहर रखा हुआ था वो क्या हुआ जी, जो 7 - 5 आंसर आएगा 2, वो 2 से कैंसिल होके तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 15 बनेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फाइनल आंसर में हमारे पास स्क्वायर रूट जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं है बल्कि ये न्यूमिनेटर में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 6 के 6 पार्ट्स को रैशनलाइज कर लिया अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को बताएं कि ये मेथड हमने सीखा है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।